आँख और पेशाब का पीला होना जॉन्डिस कहलाता है। और आज चर्चा करेंगे जॉन्डिस के बारे में। तो सबसे पहले जान ले कि जॉन्डिस एक स्थिति है जिसमें आपके शरीर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जो बिलिरुबिन मात्रा बढ़ने से वो पेशाब से निकलने लगता है, और जो पेशाब से निकलने लगता है पेशाब का रंग पीला हो जाता है, शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो आँख का रंग, आँख का जो उजला हिस्सा होता है उसमें पीला पाना लगता है। आपके जीभ के जो अंदरूनी हिस्सा है या निचला हिस्सा उसमें पीलापन देखते हैं, या मुंह के अंदर जो पैलेट होता है, इसको मुंह के अंदर का छत आप कह सकते हैं, उसका पिछला हिस्सा पीला हो जाता है, जिससे हम आप कह सकते हैं इन जगहों पर आप जॉन्डिस को देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा होने से शरीर के सब जगह पीला दिखने लगता है। तो ये जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी को जॉन्डिस अगर हो गया है तो दो तरह के जॉन्डिस बारे में जानना चाहिए। एक मेडिकल जॉन्डिस है, एक सर्जिकल जॉन्डिस। मेडिकल जॉन्डिस जिसमें कि मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल जॉन्डिस जिसमें कि आप ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। तो सर्जिकल जॉन्डिस खास करके जो बिलिरुबिन के निकलने का रास्ता है वो रास्ता में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और रास्ता रुके होने के कारण से बिलिरुबिन निकल नहीं पा रहा है, और वो बिलिरुबिन धीरे धीरे करके आपके लीवर के अंदर या उसके अंदर जमा होता जाता है, और फिर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, फिर पेशाब से निकलता रहता है, और इस तरह से पेशाब का रंग पीला होने लगता है, और पूरे शरीर के अंदर जो है पीला हो जाता है, आँख का रंग पीला हो जाता है। और खासकर इस तरह के जॉन्डिस में खुजली बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो दो तरह से कारण भी है सर्जिकल जॉन्डिस का, एक है या तो कैंसर रहता है, किस खास करके पेनक्रियाज के उस हिस्से का, जैसे हेड ऑफ पेनक्रियाज, और उसको रोक देता है। जो पाइप जिसके माध्यम से बिलिरुबिन बाहर निकलता है उस पाइप को रोक देता है। दूसरा होता है कि आपका इन्फ्लामेशन, जैसे पत्थर है, पाइप के अंदर पत्थर है, पत्थर के कारण से इन्फ्लामेशन है, और उस तरह से वो बिलिरुबिन निकलना रुक जाता है। तो दोनों स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। अगर कैंसर है तो दर्द नहीं होता है, बुखार भी नहीं लगता है, खुजली बहुत ज़्यादा है। अगर दर्द है, बुखार है, काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा है, तो वैसे केस में जो है वो स्टोन रहता है, और स्टोन के केस में आप ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। कैंसर केस में भी खासकर शुरुआत में ऑपरेशन करके ठीक भी कर सकते हैं, जब तक कैंसर फैला हुआ नहीं हो तब तक। जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा लोगों में होता है वो है मेडिकल जॉन्डिस, खास करके जो वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो ये सब जो है हेपेटाइटिस जो वायरल होता है, वायरस आपके शरीर में जाता है, संक्रमण करता है, लीवर के सेल जो होता है कोशिका उसको डैमेज करता है, उससे बिलिरुबिन निकलता है, और खून में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और इसमें भी हल्का सा बुखार भी आ सकता है, जॉन्डिस आता है, पेशाब रंग पीला होता है, भूख कम हो जाता है। अगर आप कोई तेल वाला मसालेदार खाना खाएंगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा, भूख खत्म हो जाएगी, और उल्टी भी हो सकता है। तो ये सब जो है जॉन्डिस का खास करके लक्षण है। अगर जॉन्डिस होता है किसी को तो भूख थोड़ा सा, खासकर मेडिकल जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा भूख खराब हो जाता है, और सर्जिकल जॉन्डिस में भी धीरे धीरे भूख खराब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडिकल जॉन्डिस में भूख खराब हो जाता है। तो ये जॉन्डिस होने का कारण हो गया कि या तो मेडिकल है या सर्जिकल है। सर्जिकल में दो है, या तो पत्थर स्टोन के कारण से, दूसरा है कैंसर के कारण से है, जिसमें कैंसर में कोई दर्द नहीं होता है, कोई बुखार नहीं आता है, पत्थर में दर्द और बुखार दोनों आता है, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं होता है, फिर भी मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। दूसरा मेडिकल जॉन्डिस जो है अक्सर जो है वायरस के कारण से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो है खास करके खाने और पीने के कारण से होता है, यानी मुंह के माध्यम से अंदर जाता है, और इसलिए जहाँ साफ़ सफाई नहीं है, या ऐसे मौसम जिसमें मक्खियों की संख्या कि जो पैरासाइट होते हैं जो हमारे खाना को या पानी को गंदा ज़्यादा कर सकते हैं, उस महीने में ज़्यादा होता है, जैसे बरसात का महीना हुआ या गर्मी का और बरसात दोनों का महीना हुआ, क्योंकि उसमें मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। वो वायरस को किसी के और पैखाना से किसी का खाना पे, किसी का पैखाना से किसी का खाना और पानी पे जाकर बैठ जाता है, फिर वो वायरस आ जाता है, फिर वो वायरस शरीर में जाता है, फिर बीमारी हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप हेपेटाइटिस ए और ई होता है, बी और डी लगभग साथ में होता है, और सी ये जो है खास करके होने के लिए बहुत सारा माध्यम है। उसमें ब्लड कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड अगर हम किसी को दे रहे हैं, किसी का ब्लड किसी और को, या नाई के यहाँ छुरा दाढ़ी कटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, उस नाई एक ही छुरा का बार बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, या महिला पुरुष संबंध किसी अनैतिक संबंध है, मैंने अनैतिक मीन्स किसी और महिला संबंध है जहाँ पे किसी को बीमारी पहले से है तो उसमें बीमारी हो सकता है, या किसी को पत्नी में है तो पति, पति है तो पत्नी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीमारी इस संपर्क से भी आता है। तो ये सब कारण है हेपेटाइटिस बी, सी, डी के पीछे रहता है।
वैसे ब्लड से भी हो सकता है, कहीं कट हो गया, कट मार्क है, या खून चढ़ाने से भी हो सकता है। तो ये हेपेटाइटिस के कारण है। सबसे ज़रूरी चीज़ हम बताना चाहेंगे, हमारे खास करके जो मरीज़ साइड से एक सवाल आता है कि खाना क्या खाना चाहिए। खाने में अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो उसका लीवर, हम जानते हैं कि मेडिकल जॉन्डिस में खास करके लीवर में सूजन रहता है। लीवर का काम होता है खाना को स्टोर करना, खास करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखता है। इस कारण से आप नहीं भी खाते हैं या बहुत देर भूखे रहते हैं तो वो लीवर का ग्लाइकोजन टूट करके फिर से आपको खाना ऊर्जा के आपूर्ति को बनाए रखता है। लेकिन जब आप नहीं, तो अगर लीवर कमज़ोर है, हेपेटाइटिस है, उस वक्त आपका लीवर का स्टोर कैपेसिटी घट जाता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए, खासकर कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण डाइट। ज़्यादा तेल और ज़्यादा प्रोटीन, ये ज़्यादा मसाला ऐसा आप पचा नहीं सकते हैं। लेकिन जो खाना कार्बोहाइड्रेट से भरा है, जैसे ग्लूकोज पानी हुआ, या नारियल का पानी हुआ, या कोई फल का रस हुआ, जूस हुआ, जो मीठा होता है, जैसे गीला चावल हुआ, आलू उबाला हुआ उसमें नमक डाल के, या बैगन उबाला और नमक डाल के, या पका हुआ पपीता हुआ, ये सब खाने में अच्छा माना जाता है। पानी तो हर परिस्थिति में पीना चाहिए ताकि निकल सके। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पैखाना कब्जियत नहीं होना चाहिए। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो गैस का दवा जरूरी खाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अगर जॉन्डिस में खतरा होता है, इसमें हीपैटिक इनकेफेलोपैथी या जॉन्डिस का दिमाग में चढ़ जाना लोग कहते हैं, यानी बेहोशी हो जाना। जॉन्डिस और बेहोश होना बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जाने पे 100 में से 99% लोग नहीं बच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं जाए उसके लिए हम यहाँ भोजन के बारे में चर्चा करेंगे कि भोजन एकदम ज़रूरी है, खास कर थोड़ा अगर खाते रहें, खास करके कार्बोहाइड्रेट से जो पूर्ण डाइट लें, जो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मात्रा पाया जाता हो, जैसे चीनी हुआ, शरबत हुआ, ग्लूकोज पानी हुआ, ई का रस हुआ, या फल का रस हुआ, नारियल का पानी हुआ, गीला चावल हुआ, आलू वाला हुआ, इस तरह का चीज़ आप लेते रहें, खिचड़ी खाते रहें। पैखाना कब्जियत को रोकने वाली जो दवा होती है उसका मदद ज़रूर ले। अगर आपको पैखाना थोड़ा भी कब्जियत होता हो तो इसमें थोड़ा भी कब्जियत अच्छा नहीं, यहाँ तक थोड़ा ढीला हो पैखाना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। खाते खुश रहे, पानी को पीते रहे, आराम करें, आराम भी बहुत ज़रूरी है। एकदम रेस्ट में जाना है। अगर मेडिकल जॉन्डिस से किसी को हो रहा है तो एकदम रेस्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आराम करना, सादा भोजन करना, पानी खूब पीना, पैखाना सही से हो जाना, पेशाब सही से हो जाना, ये जॉन्डिस के ठीक होने का कारगर उपाय है। ध्यान दीजिए, खाना सही से खाना, पेशाब और पैखाना सही से होना, आराम करना, ये एकदम कारगर उपाय है। कुछ परिस्थितियों में लोग इतना ही करके भी जॉन्डिस ठीक हो सकता है। जॉन्डिस से खतरनाक पहलू बता दी हेपेटिक इनकेफेलाइटिस, उसके अलावा भी बहुत सारी और परिस्थितियाँ होती है। मुख्यतः ये परिस्थिति है, खाने में दाल और तेल का मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम मात्रा शुरू में, खासकर शुरुआत में होना चाहिए, जिससे शरीर बर्दाश्त कर थोड़ा थोड़ा मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सेस कभी नहीं होना चाहिए। तो ये है जॉन्डिस में जो उपाय है। फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सेब खा सकते हैं, संतरा मौसमी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं, आलू उबाला हुआ खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, लेकिन बढ़िया से धो के खाना है, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे, वीडियो के बीच में बताया गया है कि बहुत सारा जॉन्डिस हमारे खाने और पीने के कारण से होता है, जिसे लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी। प्रेगनेंसी में जॉन्डिस ज़्यादा खतरनाक होता है, तो प्रेगनेंसी में बचना ही चाहिए इन बातों से। अगर हो गया तो इन चीज़ों की सावधानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बरतनी चाहिए, और जॉन्डिस का जाँच भी इसमें करा करके देखते रहना चाहिए कि उसका स्थिति किधर जा रहा है, या कोई जॉन्डिस लंबे समय है तो उसका और ज़्यादा जाँच करना चाहिए। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कभी कभी लोग कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो वो हेपेटाइटिस बी के केस में आपको ठीक होने के बाद भी जांच कराते रहना चाहिए, ताकि पूरी तरह से हेपेटाइटिस बी का वायरस खत्म हो गया, या सिर्फ जॉन्डिस तो नहीं ठीक हुआ है। कभी जॉन्डिस तो ठीक हो गया लेकिन पूरी तरह से वायरस खत्म नहीं हुआ होता है। लेकिन शुरुआत में अधिकतर केस में ठीक ही हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी के केस में भी, लेकिन उसको बीच बीच में फॉलोअप होना चाहिए, दोबारा जाँच करा कर देखना ही चाहिए। धन्यवाद।